दोबारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। शब बारात आने वाली है जो मुक़द्दस रात है। इस रात के अंदर अल्लाह ताला बहुत से लोगों की बख्शिश फरमाते हैं, लेकिन चंद बदनसीब लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती। उनमें सबसे पहले नंबर पर जिस आदमी की इस रात में बख्शिश नहीं होती वो मुशरिक है, जो शिरक करने वाला है, जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ या अल्लाह ताला की सिफ़ात में, अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह ताला की सिफ़ात में शिरक करता है, शरीक करता है किसी को, उस बंदे की इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती। अल्लाह अकेला है, वहदहु ला शरीक है, उसकी ज़ात में भी कोई शरीक नहीं है, उसकी सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं है। अल्लाह की सिफ़ात है सुनने वाला, जानने वाला, हर जगह मौजूद, आलिमुल गैब, मुश्किल कुशा, हाजत रवा। सिर्फ अकेला अल्लाह को समझता हो, किसी और को समझता है तो इस रात के अंदर उस बंदे की बख्शिश नहीं है। मुख्तसर मैं बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर इस रात में जिस आदमी की बख्शिश नहीं है वो है कातिल, जो कत्ल करने वाला है, जिसने किसी को नाहक कत्ल किया है, उस बंदे की भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती। कत्ल इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर एक तरफ सारी इंसानियत खड़ी हुई हो, इंसान भी हो, जिन्नात भी हो, सारे मिलकर एक आदमी को कत्ल करें और कत्ल नाहक हो तो अल्लाह ताला इस एक बंदे की वजह से सारी इंसानियत को जहन्नम के अंदर डाल देंगे। कत्ल इतना बड़ा जुर्म है। जो कातिल है अगर तौबा कर लेगा तो उसकी भी अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देंगे। अगर तौबा नहीं करता तो कातिल जो कत्ल करने वाला है उस बंदे की भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होगी। और तीसरा आदमी जिसकी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं है वो जिना करने वाला है, जो जानी है, इसकी भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं है। बख्शिश ना होने का मतलब अच्छी तरह समझ लें कि अगर तौबा नहीं की, अगर तौबा कर लेता है, जब भी तौबा करता है अल्लाह ताला उसी वक्त माफ फरमा देते हैं। जिना इतना बड़ा जुर्म है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकरबु जिना, कि जिना के करीब भी मत जाओ। करना तो बड़ी दूर की बात है, उसके करीब भी मत जाओ। यानी ऐसी चीजें जिनकी वजह से बंदे को जिना की तरफ बंदा मैल हो, उनके करीब जाने की भी इजाजत नहीं है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जहन्नम को भी देखा, जन्नत भी देखी। जब आपने जहन्नम देखी तो आपने देखा एक बहुत बड़ा तंदूर था जिसमें नंगे मर्द, नंगी औरतें थीं और उनको आग नीचे से आग उठाती थी, ऊपर लेके आती, फिर एकदम आग नीचे बैठ जाती थी, सारे धड़म से नीचे जाकर गिरते थे। आपने जिब्राइल से पूछा ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं। और चौथा आदमी जिसकी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती वो मुतकब्बिर है, तकब्बुर करने वाला। जो तकब्बुर करता है, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की चादर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तकब्बुर मेरी चादर है, जो इसको उतारने की कोशिश करेगा मैं उसको दुनिया आखिरत दोनों के अंदर जलील करूंगा। इसलिए तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को सजता है। अल्लाह के सिवा जो तकब्बुर करेगा अल्लाह ताला उसको जलील करेंगे, रुसवा करेंगे। और पांचवा आदमी जिसकी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती है वो माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप के नाफरमान की इस रात के अंदर भी बख्शिश नहीं होती। माँ बाप की नाफरमानी बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत। न उसकी नमाज कबूल है, न उसकी रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। कोई भी नेकी माँ बाप के नाफरमान की कबूल नहीं है। तो अल्लाह ताला शब बारात आने वाली है, इससे आने के उसके आने से पहले पहले अल्लाह ताला हम सबको इन गुनाहों से तौबा करने की, अगर हम में है, तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।